Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-arrhythmic drug. तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में. बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द अरिथमिया, टाइप्स ऑफ द अरिथमिया, बेसिक ड्रग क्लासिफिकेशंस एंड देयर मोड ऑफ एक्शन. तो आज की वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है. बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 है. And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry or pharmacology, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं. नीचे हमने लिंक दे दिया है. सो नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो एंटी अरिथमिक ड्रग्स मीन्स द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अरिथमिया. तो ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम अरिथमिया के ट्रीटमेंट में करते हैं उन्हें हम एंटी अरिथमिक ड्रग बोल सकते हैं. लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये अरिथमिया है क्या. सो व्हाट इज़ द अरिथमिया. तो बेसिकली अरिथमिया एक तरीके से आपका डिस्टर्बेंस इन द रिदम ऑफ द हार्ट. आपके जो हार्ट बीट का रिदम है वो डिस्टर्ब होना ही अरिथमिया है. तो आपकी बात करें सिलेबस वाइज मेडिसिनल केमिस्ट्री के तो उसमें बेसिकली आपके जो ड्रग्स हैं वो आपके क्लास 1 के ड्रग्स हैं जिसमें आते हैं क्विनिडीन वगैरह, हम आगे बात करेंगे ही. पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिसमें आते हैं एम्योडेरॉन, और आपके बीटा ब्लॉकर्स हैं जिसमें आते हैं सोटालाल. उसके अलावा आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ड्रग होते हैं बट उसको ऑलरेडी हमने एंजाइना पे कवर कर चुके हैं, इसलिए आपके सिलेबस पे ये नहीं दिया गया है. तो बात करते हैं पहले अरिथमिया की. तो अरिथमिया का जो डिटेल्ड है वो आपको फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में मिलेगा. उसका लिंक्स आपके फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इजीली, फार्माकोलॉजी, या फिर इस जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में भी हमने लिंक ऐड कर दिया है. तो बात करें हम लोग अरिथमिया की तो अरिथमिया मीन्स सिंपल है डिस्टर्बेंस इन रिदम. तो किसकी रिदम? आपके हार्ट की, हार्ट बीट की. क्योंकि आपका जो हार्ट रेट है एक नॉर्मल एक फ्रिक्वेंट वे पे, एक फ्रिक्वेंसी पे, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे ही आपका हार्ट बीट करता है. एवरेज माने तो 72 बीट्स पर मिनट इज़ द नॉर्मल और एवरेज हार्ट रेट. ठीक है. लेकिन इस रिदम पे आपका डिस्टर्ब होना, सपोज बात करें इंडिविजुअल की बात करें तो एक्चुअली रेंज में काम करते हैं आपके हार्ट रेट. जरूरी नहीं कि सारे पर्सनस का, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का 72 बीट्स पर मिनट ही हो आपका हार्ट रेट. वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 बीट्स हो सकते हैं. कितना? 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ठीक है. तो अगर इस जो आपका जो ये नॉर्मल रेंज है आपके हार्ट बीट का, ये हर एक पर्सन पे स्पेसिफिक फिक्स होता है. हो सकता है किसी का 60 बार ही हार्ट बीट करे, किसी का 80 बार ही करे. तो उसके लिए वो रिदमिसिटी है, वो एक फ्रिक्वेंट वे पे रिदम पे आपका हार्ट बीट करता है. अगर वो इरेगुलरली और डिसरिदम पे आपका हार्ट बीट करे उसको हम बोल सकते हैं अरिथमिया. ठीक है. अरिथमिया के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टेकीरिथमिया, एक होता है ब्रेडीरिथमिया. टेकीरिथमिया मीन्स इंक्रीज इन द हार्ट रेट. आपका इरेगुलरली आपका इन फ्रिक्वेंसी आपका हार्ट रेट जो है 100 से ऊपर अगर जाएगा, हार्ट बीट मतलब 100 BPM या 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर अगर चला गया उसको हम बोलते हैं टेकी कार्डिया और टेकी अरिथमिया. अगर आपका हार्ट बीट या हार्ट रेट आपका 60 से बिलो आपका हार्ट बीट करता है, इरेगुलर करता है, एक इनफ्रिक्वेंस पे करता है, उसको हम बोल सकते हैं ब्रेडी अरिथमिया और ब्रेडी कार्डिया. ठीक है. दो बेसिक टर्म्स हैं, आप पढ़ोगे अपने फार्माकोलॉजी लेक्चर्स में. और दीज आर मेनली एक्सर्बेटेड बाई द वेरियस कंडीशंस लाइक द मायोकार्डियल इस्चीमिया और हाइपोक्सिया, हार्ट फेलियर, एक्लोसिस, एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ओवर सिंथेटिक फ्लो एंड ड्रग टॉक्सिसिटी. तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं आपके अरिथमिया होने के. तो बेसिकली आपका जो हार्ट है उसमें एक तरीके से बहुत सारे कंडक्शन सिस्टम होते हैं आपके हार्ट पे. ठीक है. जहाँ से आपके एसी नोड से एवी नोड पे आता है, एवी नोड से पूरे आपके बंडल ऑफ हीस होते हुए पूरे आपके फैलता है, जिसको बोलते हैं हार्ट का कंडक्शन सिस्टम. तो इस कंडक्शन सिस्टम का ही फेलियर आपका अरिथमिया कॉज करता है. या फिर आपके जो इम्पल्स जनरेटर हैं, पेसमेकर हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हों, मीन्स डिस्टर्बेंस इन द इम्पल्स फॉर्मेशन और डिस्टर्बेंस इन द इम्पल्स कंडक्शन और बोथ. तो ये तीन रीजन में हो सकते हैं. या तो इम्पल्स प्रॉपरली नहीं बन रहा हो, या फिर इम्पल्स प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो रहा हो, या फिर दोनों हो सकते हैं आपके अरिथमिया होने के. तो ये है आपके बेसिक्स ऑफ द अरिथमिया. अब आते हैं, बहुत सारे टाइप्स इसके हैं, अलग अलग आपके टर्म्स हैं जो हम अरिथमिया में बेसिकली यूज़ करते हैं. तो पहला टर्म्स है आपका एक्स्ट्रा सिस्टोल, मतलब प्री मेच्योर इक्टोपिक बीट्स ड्यू टू द एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी. अगर आपका जो एसी नोड है, पेसमेकर हैं, या फिर बात करें इम्पल्स जनरेशन की, वो आपके एबनॉर्मली
प्री मैच्योर अगर आपका एक्शन पोटेंशियल इंड्यूस करता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल। ठीक है, तो आपको अरिथमिया पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक कार्डियक की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है या फिर एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक मसल्स वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपके जो चीज़ें हैं समझ में आ सकेंगी। आप फार्माकोलॉजी पढ़िए, बेसिकली हम मेडिसिन केमिस्ट्री के बारे में बात तो करेंगे ही आपके नेक्स्ट वीडियो पे, आज केवल बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका नेक्स्ट है आपका प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के ऊपर, सुपरविजन पे, अपर पार्ट पे मतलब आपके आर्ट्रियल पे। इट इज़ द सडन PSVT इज द सडन ऑनसेट एपिसोड ऑफ द आर्ट्रियल टैकीकार्डिया, रेट अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 beats per minute with 1:1 रेशियो आर्टियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन। ठीक है, तो ये आपका जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जिसको हम वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम भी बोलते हैं, एक तरीके से सडनली आपके जो आर्टियर का जो बीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है अप्रोक्सीमेटली आपका 150 to 100 की, और ये इस तरीके से आपका पूरी बॉडी जो पूरे जो हार्ट का जो बीट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टियल फ्लटर, मतलब आपके आर्टिया पे ही मेनली होते हैं, जो आपके 200 to 350 मिनट्स तक हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, जैसे कि बात करें PSVT पे आपको 1:1 मतलब आर्टरिया और वेंट्रिकल्स का दोनों का बीट सेम होगा, लेकिन इसमें होगा 2:1 और 4:1, मतलब आपका आर्टरिया का बीट फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो कंडक्शन है, AV कंडक्शन है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, मीन्स AV कैन नॉट बी ट्रांसमिट द इम्पल्स प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, ये भी सिमिलर है, इसमें भी आपका जो आर्ट्रिया का जो हार्ट बीट है वो या हार्ट रेट है बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 350 to 550 पर मिनट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इनहोमोजेनिसिटी ऑफ द आर्ट्रियल फाइबर्स। जो आर्ट्रियल फाइबर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे आपके जो सिस्टम खराब हो जाते हैं। आप पढ़ेगा पूरा डिटेल में तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब आपके जो वेंट्रिकल्स में आपके हार्ट बीट बढ़ना, एक्स्ट्रा सिस्टोल मिलना, जो होता है आपके मोर देन 4, ठीक है, बीट्स। ठीक, नेक्स्ट आपका टॉर्सिडोस डी पॉइंट्स, तो ये भी आपके जो हैं ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, टर्म्स को। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग आपके अरिथमिया के टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, मतलब वेंट्रिकल्स में आपका जो इम्पल्स हाई होना और उससे आपका अरिथमिया होना। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की वजह से भी आपका जो हार्ट बीट है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका AV कंडक्शन ब्लॉक होता है बेसिकली। तो आपका जो है 1st डिग्री ब्लॉक, 2nd डिग्री ब्लॉक, 3rd डिग्री ब्लॉक, ये जो आपका कंडीशन है वो आपको ब्रेडी अरिथमिया का केस है, इसमें हार्ट बीट कम हो जाता है। डिटेल आपको मिलेगा फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स में, आप फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स देखिए ताकि आपको बेसिक्स आपको मिल सके अरिथमिया के। बाकी आप फार्माकोलॉजी में तो पढ़े ही होंगे, तो आपको इसलिए दिक्कत नहीं होगी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब आते हैं हम लोग आपके एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में, मीन्स द ड्रग विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियक अरिथमिया। तो फर्स्ट जो है आपका विगम विलियम्स एंड सिंह गिव द 4 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। फर्दर क्लास 1 को आपके DC हैरिसन ने फिर 3 में डिवाइड किया है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C। और ये जो सिक्वेंसेस है वो फिक्स्ड होंगे। क्लास 1 आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर हैं, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर हैं, क्लास 4 CCB मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। ये फिक्स्ड हैं, नॉमेनक्लेचर ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, बात करें क्लास 1 की, तो क्लास 1 का जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है क्या होगा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट मीन्स सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये आपके जो मायोकार्डियोसाइट्स हैं या फिर बात करें हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल फाइबर्स हो या मसल्स हो, उनमें जो आपके सोडियम चैनल्स हैं उसको ये इनिबिट करते हैं, जिससे जो कंडक्शन है, जो इम्पल्स जनरेशन है वो स्लो डाउन होता है। मतलब जो इस तरीके से आपका हार्ट का इम्पल्स जो है जनरेट होता है, तो ये आपका फेज 0 है, ये 1, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ये है आपका बेसिकली, तो ये सब काम करते हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ही। तो क्लास 1A जो हैं आपके द ड्रग ऑफ दिस ग्रुप प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। इस ग्रुप के जो ड्रग हैं वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इन्हेंस करते हैं, ये आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, आपके ओपन स्टेट पे ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और चैनल का जो रिकवरी है थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। इसमें ड्रग आते हैं क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिआइसोपैरामाइड और मोरिसिजिन। ठीक है, क्लास 1B भी आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर ही हैं, लेकिन ये जो हैं आपके चैनल जो हैं आपके बोथ स्टेट, मतलब सोडियम चैनल के जो इनएक्टिवेट स्टेटेड हैं या क्लोज्ड स्टेट हैं या ओपन स्टेट हैं या एक्टिवेटेड स्टेट हैं,
दोनों स्टेट को ही ब्लॉक करता है, ओपन एंड क्लोज्ड बोथ स्टेट। और ये आपके जो रिकवरी टाइमिंग है चैनल का उसको डिले नहीं करता, उसको इफेक्ट नहीं करता। इसमें आपका जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है, एपीडी है, जो ये आपका एपीडी है वो शॉर्ट हो जाता है। इसमें ड्रग आते हैं लिडोकेन, फेनिटोइन, टोकेनेडिन एंड मैक्सिलेटिन। क्लास 1C भी आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, लेकिन ये ओपन स्टेट पे ब्लॉक करते हैं, बट आपका जो रिकवरी का टाइम है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देता है। उसमें आपके ड्रग आते हैं लोराकेनाइड, इनकेनाइड, फ्लेकेनाइड, इंडेकेनाइड एंड प्रोपोफेनॉन, ये सब ड्रग हैं। क्लास बी की बात करें, बीटा ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं, खासकर प्रोप्रेनलॉल, मेटाप्रोलॉल और सोटालॉल। क्लास 3 की बात करें, इसमें आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, ठीक है, जो कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को एनहेंस कर देता है, जिसमें आते हैं एमेडेरॉन और बेटालियम टोसाइलेट। क्लास 4 में सीसीबी आते हैं, जिसमें आपके विरापामिल, डिल्टियाजेम और निफेडिपिन, ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं वेसोडाल्टर क्लासेस में। तो ये बेसिकली आपका एक्शन पोटेंशियल है आपके, ठीक है, हार्ट का। तो अप्रोक्सीमेटली -80 मिलीवोल्ट एनर्जी होता है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन। आपका जो थ्रेशोल्ड है वो -60 होता है। तो ये फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ और फेज़ 4। तो जो क्लास 1 ड्रग है वो आपके मेनली फेज़ 0 पे काम करते हैं। उसके अलावा जो प्रोप्रेनॉल है वो भी आपके सोडियम चैनल को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। क्लास जो 2 है या क्लास 4 है वो आपके पोजीशन नंबर 2 मतलब फेज़ नंबर 2 पे काम करता है। आपका क्लास 3 3rd पे काम करता है। उसके अलावा सोटालॉल, क्विनिडीन भी ये काम करते हैं आपके 3rd पे। जो क्लास 2 है मतलब बीटा ब्लॉकर्स हैं वो आपके 4 पे काम करते हैं। तो ये आपके बेसिक्स हैं, आप डिटेल्ड आपको फार्माकोलॉजी में समझ में आएगा। सो इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द एंटी एरिथमिक ड्रग्स। उसके अलावा आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, जीपेट के हिसाब से ये बनाया गया है, तो आपको काम ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक। सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड and any feedback please comment on the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.